हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, इतना आप समझ लो कि दिसंबर आधा लगभग हो चुका है और जनवरी के हाफ में आपका एग्जाम हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो मैं ये मान कर चल रहा हूं बेटा कि अभी आपके पास 30 से 40 दिनों का समय है। अगर इस 30 से 40 दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो नो डाउट आप अच्छे नंबर लेकर आओगे किसमें? डेटा स्ट्रक्चर में। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पास और फेल का मोहताज नहीं है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या करते एक बात आप समझना, अभी आप क्या करोगे, अभी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लोगे, आप हो जाओगे पास। आगे जब आप डीएसए वगैरह के लिए जाओगे या तो और भी चीजों के लिए जब आप जाओगे तो पता चला फिर से आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ गया। तो इस बात को समझना कि आप डेटा स्ट्रक्चर से भाग नहीं सकते। तो मैं यहां पर आपको दो अप्रोच बताऊंगा। अगर मैं एज ए स्टूडेंट आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, मैं आपको ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही भाई साहब। तो चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, यूनिट 1 और 2 के, है ना। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं भाई साहब, आराम से इन टॉपिक्स का क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना। चल, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, दिस इज यूनिट नंबर 5। ठीक है, चलो यार, ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अब आपके पास हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं बताऊं क्या करता बेटा, मैं आराम से अपना कम से कम 6 से 7 दिन का समय लेता और यूनिट 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट करता 100%। हड़बड़ाने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से 6 से 7 दिनों का समय लेता और मैं 100% यूनिट 2 क्या करता, कंप्लीट करता। क्योंकि तो अगर मैं समझ के पढ़ रहा हूं ना तो यहां पर याद बात करने का कुछ भी नहीं। अगर आप समझ जाओगे तो एल्गोरिदम आप खुद से बना लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन में जाओगे बेटा तो कितना एल्गोरिदम आप याद करोगे, कितना एल्गोरिदम याद करोगे। ठीक है, तो मैं आप मतलब मैं मान के चलो, मैं आप 30 दिन है ना आपके पास, मैं ओवर द टॉप कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं 15 दिन क्या करूंगा, मैं 15 दिन यूनिट 1 और 2 को अच्छे से कंप्लीट करने में लगा देता। ठीक है, देन मैं स्टार्ट करता यूनिट नंबर 5। ठीक है, और यूनिट नंबर 5 में ज्यादा नहीं, कम से कम इसको 5 दिनों में पूरा उड़ा देता। 5 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 दिन में हो जाना चाहिए, 5 दिन फिर भी मैं एज अ बैकअप लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास कितने दिन बच गए? अब हमारे पास बच गए 10 दिन। उसके बाद में क्या करता बेटा, उसके बाद में ग्राफ पढ़ता। अब देखो बेटा, ये जो ग्राफ है ना, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर में भी है और यही आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी है। तो दोनों में अलग अलग कभी मत पढ़ना। आप जैसे कॉम्बो पैक में देखोगे ना मेरे, तो मैंने क्या किया, ग्राफ का जो चैप्टर है वो कॉमन रखा है दोनों में। क्योंकि अगर मैं अलग अलग करूंगा और कभी मैं डेफिनेशंस आगे पीछे कर दे, मान लो कि एक टॉपिक के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, अब मैंने इसमें अलग डेफिनेशन बता दिया, इसमें मैं अलग डेफिनेशन बता दूंगा, आप कहीं और चले जाओगे। इसलिए एक बात देखना, ग्राफ कॉमन है डिस्क्रीट और डेटा में, तो भैया आपको एक ही ग्राफ पढ़ना है, चाहे आप कहीं से पढ़ो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि डेटा के लिए अलग ग्राफ पढ़ना है, डिस्क्रीट के अलग, नहीं, बिल्कुल एक ही ग्राफ आप पढ़ोगे। ठीक है, लगभग टॉपिक्स आपके 99% सेम है बेटा। तो आप एक ग्राफ पढ़ोगे तो डिस्क्रीट का भी काम हो जाएगा और आपका मेरे प्यारे बच्चों मान के चलो डेटा स्ट्रक्चर का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं ग्राफ को कंप्लीट करता 7 दिनों में और जो बचा हुआ मेरे पास 3 दिन होता है ना बेटा, इस 3 दिन में मैं क्या करता मेरे प्यारे बच्चों, ट्री के इंपॉर्टेंट पढ़ लेता बस। ठीक है, और जैसे एग्जाम खत्म होता मैं क्या करता, इस ट्री को पूरा कंप्लीट कर लेता। तो इससे क्या होगा बेटा कि हमारा जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको डीएस का आइडिया नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं बेटा कि 30 दिन सफिशिएंट है। अगर आप पर डे 2 से 2.5 घंटा पढ़ते हो, 30 दिनों में डीएस आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने समझकर पढ़ा ना तो नो डाउट एल्गोरिदम्स आप अपने वर्ड्स में लिख पाओगे, न्यूमेरिकल्स आप खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, मतलब आराम से पास तो तुम ही हो जाओगे।
है ना। यूनिट नंबर 5 और ग्राफ में ही तुम पास हो जाओगे भाई साहब। ग्राफ के जो थ्योरीज वगैरह वो बार बार पूछते हैं। यूनिट 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में आप क्विक शॉर्ट पढ़ लो, ये हर बार पूछता है। ठीक है, अगर क्विक शॉर्ट नहीं पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों और क्या पूछ सकता है, मर्ज शॉर्ट पूछ सकता है। मर्ज शॉर्ट भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और अगर मर्ज नहीं पूछेगा तो ही पूछेगा। तो ये सारे इजी टॉपिक्स है बेटा, जो आप कर लोगे ना। ज्यादा हुआ नहीं बनाना है डेटा स्ट्रक्चर का, और ये बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है। जस्ट हमें डेटा को अरेंज करना सीखना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसी अप्रोच से आपके सारी चीजों को आपको काम करना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया मेरा प्यारा बच्चा, मैंने फिलहाल अभी डेटा स्ट्रक्चर का फीस तो मैंने कम कर दिया। ठीक है, ये आपको 599 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप इसे कर लो, आपका काम बन जाएगा बेटा। जो अप्रोच मैंने बताया उसी अप्रोच को आपको आपके साथ रखना है, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो अगर आप अभी से भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे आपका काम अच्छे से बनने वाला है। अगर आप कोर्स लेके पढ़ते हो तो नो डाउट आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, और सारी चीजें मैंने वहां पे डिटेल में समझा दी है, तो आपको दिक्कत भी होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।